हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको क्या है 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। ये हमारी जो है 9वीं क्लास है भारतीय संविधान की। और एक जो है आपको एक्ट को क्या है बिल्कुल बारीकी से समझाते हुए चल रहा हूं। तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं समझ में नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे क्या है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1909 का। एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में अगर बात करते हैं तो दो ही अधिनियम से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका 1909 का और एक आपका 1919 का, ठीक है ना। और इसमें से ज्यादातर क्या है सभी एग्जामों में ज्यादातर क्या क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो 1909 का जो एक्ट था इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। इसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, इसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मार्ले मिंटो एक्ट की अगर बात करते हैं तो मार्ले कौन था, मार्ले था भारत सचिव, भारत सचिव था मार्ले। और मिंटो कौन था, ये भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय था। ये दोनों जो है 1905 में इन दोनों की नियुक्ति की गई थी। 1905 में, कब याद करके रखना है भाई, 1905 में दोनों की, ये दोनों जो है अपने पदों पर आसीन हुए थे, ठीक है ना। क्योंकि 1905 में ब्रिटेन में, कहाँ पे, ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई थी और ब्रिटेन में एक क्या है उदारवादी पार्टी आ गई थी, उदारवादी पार्टी आ गई थी। और उदारवादी पार्टी ने क्या काम किया, सीधा जो है इन दोनों को क्या है भारत में भेज दिया। भारत में क्या है, भारत सचिव कौन था, भारत सचिव होता था कैबिनेट मंत्री। जो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री था उनमें से ही क्या है एक बंदा जो है भारत सचिव पद के लिए क्या है नियुक्त किया जाता था। और भारत का वायसराय जो था वो कम से कम क्या है उसका कार्यकाल भारत में 12 वर्ष तक कम से कम क्या है वो कार्य कर चुका हो, जब जाके क्या वो भारत का वायसराय बनेगा। और भारत की जो है लैंग्वेज से चित परिचित हो, तभी जो है उसे भारत का वायसराय बनाया जाएगा। चाहे उसने क्लर्क के रूप में काम किया हो कंपनी में, चाहे उसने सेनापति के रूप में काम किया हो, लेकिन काम जो है उसका जो टर्नओवर है कम से कम 12 वर्ष का होना चाहिए, तब जाके क्या है भारत का वायसराय बनेगा वो, ठीक है ना। तो इसे भारत का जो वायसराय बनाया था वो था मिंटो। और क्या है मार्ले क्या था, भारत का सचिव था। अब इन दोनों ने क्या काम किया, दोनों ने मिलाकर एक योजना तैयार करी। और वो भी क्या है भारत सुधार प्रशासन के लिए क्या है एक योजना तैयार करी। और उस योजना को क्या नाम दे दिया, उसका नाम था भारतीय शासन अधिनियम, या मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा गया। क्या कहा गया, मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया। देखिए इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी। जब उदारवादी पार्टी आई ना, वहां पे जो सत्ता जो चेंज हो गई थी ब्रिटेन में, तो उस टाइम पे क्या हुआ 1905 की, अगर 1905 से पहले की बात करते हैं ना तो 1899 में 1905 से पहले की बात अगर मैं बताना चाहूं आपको तो 1905 से पहले कौन था भारत का वायसराय, बड़ा ही हराम खोर आदमी था। और वो आदमी कौन था, उसे जो है औरंगजेब की संज्ञा भी दी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उसे औरंगजेब कहा है। क्या कहा है, क्योंकि उसकी नीति जो है औरंगजेब जैसी थी। और उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, बड़ा ही लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो है ये सबसे हराम इसलिए था क्योंकि ये भारतीयों की क्या है अपेक्षाओं की इसने बहुत ज्यादा अवहेलना की थी, ठीक है ना। ये भारतीयों की कभी ज्यादा नहीं सुनता था, ठीक है। और इसके बाद में क्या इसका शासनकाल जो रहा वो 1899 से और 1905 तक रहा है। और इसने जो है काफी जो है परेशान हो गई थी भारतीय जनता, ठीक है ना। काम तो इसने बहुत सारे किए, लेकिन क्या है सारे काम जो है अपने फायदे के लिए किए। शैक्षिक सुधार भी किया, ठीक है ना, पुलिस आयोग भी बनाया, ठीक है, अकाल आयोग भी बनाया। और सबसे ज्यादा रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो लॉर्ड कर्जन के समय बिछाई गई। और ये रेलवे लाइन भारत में क्यों बिछा रहा भाई, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का क्या आम जनता को क्या फायदा इससे, क्योंकि जिससे क्या है माल ढुलाई आराम से हो सके, ठीक है ना। और वो माल जो है कच्चा माल कहां जा सके, ब्रिटेन जा सके। तो ये क्या है, ये अगर रेल लाइन का क्या विशेषज्ञ बुला रहा है ब्रिटेन से रेल लाइन बिछाने के लिए, जिससे क्या है जो भी कच्चा उत्पादन है या फसल है उसको सीधा जो कहां चला जाए, ब्रिटेन में चला जाए। वहां मशीन लगी हुई थी बड़ी बड़ी, क्योंकि क्या है उद्योगीकरण की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है ना, उद्योगीकरण की शुरुआत। तो इससे भी क्या है आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, तो आम जनता
काफी त्रस्त हो चुकी थी। ये कभी जो है टैक्स जो लगान था उसे जो है कभी नहीं छोड़ता था। भूखमरी ज्यादा आ चुकी थी और इसलिए क्या है वहां पर भी जो है ब्रिटिश जैसी सरकार चेंज हुई वैसे क्या लॉर्ड कर्जन का समय आ चुका था और लॉर्ड कर्जन को क्या उतार दिया गया और उसके स्थान पर कौन लाया, मार्ले और मिंटो आ गए और मार्ले मिंटो ने जो है एक एक्ट बना दिया 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। लेकिन लॉर्ड कर्जन क्यों परेशान कर रहा था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने एक और काम कर दिया था 1905 से पहले। 1905 में ही अगर बात करते हैं तो इसने बंगाल विभाजन योजना तैयार कर दी थी। बंगाल विभाजन योजना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया, बंगाल विभाजन की योजना किसके द्वारा बनाई गई, वो भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि लॉर्ड कर्जन वायसराय बनने से पहले 4 बार भारत आ चुका था और उसे इतनी ज्ञान था भारत का, किसी और वायसराय को नहीं था कि भारत की जो है राजनीति से इतना जो है परिपक्व हो चुका था। ये पहले ही जो है इसने ज्ञान ले लिया था कि भारतीयों को क्या है, भारतीयों पर क्या कैसे कमांड करनी है और भारत के लगान और भारत की जनता को कैसे तोड़ना है। तो इसने जो है 1905 में बंगाल विभाजन क्यों किया भाई, बंगाल विभाजन की जरूरत क्या पड़ गई, तो बंगाल विभाजन को इसने क्यों जो है डिसीजन ले लिया कि बंगाल विभाजन करेंगे, और उसको जो है मैं अभी एक बारीकी समझाता हूं, उसको समझिए। ये बंगाल विभाजन क्यों किया, तो देखिए यहां पर एक चीज और आ जाती है और वो चीज क्या है, बंगाल विभाजन की जरूरत क्या पड़ गई थी भाई। देखिए जरूरत की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या है, एक चीज आपको समझना है और वो चीज क्या है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो बंगाल विभाजन आप जो है आराम से समझ जाओगे। देखिए ये आपका भारत और यहां पर क्या है, अगर बात करते हैं ये आज पाकिस्तान भी उस टाइम पे भारत का ही भाग था और क्या है बर्मा भी जो इस टाइम पे ये बर्मा है आज, जिसे जो है आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या है पूरा भारत का ही पार्ट्स था। और ये साइड में जो अगर आपको दिखाई देता है, इस साइड में पूरा क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र दिखाई देता है इसे आज बंगाल बोलते हैं, उसको बांग्लादेश बोलते हैं। लेकिन क्या है उस टाइम पे जो है बांग्लादेश जो आज है ये भी क्या है उस टाइम पे किसका भाग था, ये भी भारत का ही पार्ट्स था। तो क्रांतिकारी, और ये क्या है आपका गुजरात है, यहाँ पे ये स्थिति पाई जाती है यहाँ पे गुजरात की, और यहां पर क्या है ये आपका महाराष्ट्र। ठीक है भाई। अब इसके समय में क्या हुआ, क्रांतिकारी ज्यादा आ गए थे, लॉर्ड कर्जन के समय में क्रांतिकारी ज्यादा पैदा हो गए और यहां पे क्रांतिकारी ज्यादातर पैदा हो रहे थे महाराष्ट्र में। और इसके बाद में क्या है ये आपका क्षेत्र है उड़ीसा बिहार सारा बंगाल, इसे आप बांग्लादेश को मिला दो पूरा प्लस कर दो तो ये क्या है बंगाल था। ठीक है ना। और यहां भी क्रांतिकारी ज्यादा पैदा हो रहे थे, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे महाराष्ट्र से भी ज्यादा क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे कहां पर, बंगाल में। और क्रांतिकारी जो थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो लॉर्ड कर्जन ने एक प्लान बनाई, क्यों ना हिंदू मुस्लिम पर क्या है धर्म पर चोट मार दी जाए और इनको क्या है, इनको आपस में झगड़ा, आपस में क्या है लड़वाया जाए। और लड़वाने का एक ही मैटर था, क्या बंटवारा कर दो। और बंटवारा क्या करोगे, तो इसने कहा कि भाई मैं बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रशासनिक आधार लिया इसने कि प्रशासन जो है पुलिस कम पड़ रही है, ठीक है ना, और उसको जो छोटे छोटे 2 भागों में बांट देंगे तो क्या प्रशासन ठीक चलेगा। लेकिन प्रशासनिक आधार नहीं था बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है, धर्म के आधार पे क्या है भारतीयों को लड़वाना था। जब बंटवारा होगा एक घर में से तो 2 बंदे आपस में, 2 भाई आपस में लड़ेंगे जरूर, क्योंकि क्या था जो मुस्लिम क्षेत्र था वो तो हिंदुओं को दे दिया और जो हिंदू का क्षेत्र था जमीन थी वो मुसलमानों को दे दी। अब दोनों में क्या है आपस में टकराट हुई और टकराट में क्या हुआ, ये क्या है देशभक्ति तो भूल गए दोनों और क्या है बंटवारे में आपस में खड़े हो गए। तो ये जो है इसकी योजना सफल हो जाती है। लेकिन बंगाल विभाजन की जो 1905 में जो घोषणा की गई थी, ठीक है ना, फिर उसके बाद में 1911 में क्या इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया और 1912 में क्या इसे लागू खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये तो 1912 में क्या बंगाल विभाजन नहीं होता, क्योंकि क्या विरोध हुआ, काफी विरोध हुआ और उसके जो है ये विरोध क्या है 1905 के बाद भी चलता रहा। और 1905 में इस विरोध को रोकने के लिए क्या है मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया और मार्ले मिंटो एक्ट की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानिए। ठीक है भाई। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्या है भली बात समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लाया गया। ठीक है ना। और मार्ले मिंटो एक्ट में भी क्या है एक चोट दे दीजिएगा। एक इसमें जो है सबसे पहली जो चोट लगी वो था सांप्रदायिक चुनाव। ठीक है ना। तो मार्ले मिंटो एक्ट भी, ये भी तो अंग्रेज थे, ये भी क्या भला थोड़ी चाह रहे थे, मार्ले और मिंटो ये भी भला नहीं चाह रहे थे, ये भी चाह रहे थे कि क्या है देशभक्ति को भूल जाएं, क्योंकि क्रांतिकारी बम फोड़ रहे थे भारत में जगह जगह।
ठीक है ना, आज बम वहां फूट गया, कल वहां फूट गया, पता नहीं चल रहा था। तो ये अंग्रेज ज्यादा ही परेशान हो गए थे, भाई ना कैसे रोका जाए। तो इन्होंने सोचा कि यार अब धर्म पे चोट करनी पड़ेगी और फूट डालो राज्य करने की नीति का पहला जो चरण स्टार्ट होता है वो होता है मार्लेमिंटो एक्ट से। ठीक है ना, तो भारत में फूट डालो राज्य करने की नीति आती है 1909 में मार्लेमिंटो एक्ट में। तो मार्लेमिंटो एक्ट की विशेषताएं देखिए, मार्लेमिंटो एक्ट की क्या विशेषताएं थी। मिंटो एक्ट की विशेषताएं कौन कौन सी थी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और वो पहला क्वेश्चन जो बन जाता है वो है सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी भैया। सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत कर दी मार्लेमिंटो एक्ट में। और सांप्रदायिक चुनाव में क्या हुआ, संप्रदाय का मतलब है धर्म, संप्रदाय का मतलब होता है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा कर दिया भैया। धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा हो चुका था। और वोट किसको होंगे, यानी कि मुस्लिम अब कैंडिडेट को क्या है परिषदों में आरक्षित सीट कर दी गई, और क्या है हिंदुओं से उसे क्या है अलग कर दिया गया। तो अब ये क्या है, मुस्लिम जो कैंडिडेट होगा वो क्या है मुस्लिमों से चुन कर आएगा, वो सीट जो है मुस्लिमों से ही भरी जाएंगी। तो सबसे पहली जो पहल होती है सांप्रदायिक चुनाव की, तो मुस्लिमों को क्या है आरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है ना, मुस्लिमों को आरक्षण देने की शुरुआत 1909 के एक्ट से होती है, इसे क्या है सांप्रदायिक चुनाव कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, इसके साथ साथ और क्या हुआ, विश्वविद्यालयों में भी क्या है, विश्वविद्यालय में अगर बात करते हैं तो विश्वविद्यालय में भी क्या है, यहां पर क्या आरक्षित कर दी गई सीट, इन्हें भी अलग दे दी गई, विश्वविद्यालय को भी। ठीक है भाई, तो ये पे क्या मुस्लिम और विश्वविद्यालय में जो थे चैम्बर्स थे बनाए गए थे, उनको क्या है अलग अलग क्या है यहां पर सांप्रदायिक चुनाव का बंटवारा कर दिया गया। धर्म के आधार पर पहली बार चुनाव जो किया गया, चुनाव की जो शुरुआत की गई थी वो मार्लेमिंटो एक्ट में की गई थी। ठीक है ना, अब दूसरा जो पॉइंट था इसमें क्या हुआ, अब जो है यहां पर क्या है गवर्नर की परिषद में क्या सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। गवर्नर की परिषद में भी, अब गवर्नर क्या था, यहां पर एक चीज और लिख लो आपको क्लियर हो जाएगा। गवर्नर तो क्या था प्रांतों में बैठते थे उस टाइम पर, और वायसराय बैठता था केंद्र में। वायसराय तो यहां पर लिख लो वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अतिरिक्त सदस्य की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और संख्या जो बढ़ी तो वो सीधा 16 से 60 पहुंच गई। मेरी बात समझ रहे हो, 16 से 60 सदस्य कर दिए गए जो अतिरिक्त थे। ठीक है भाई, गवर्नर की यानी कि वायसराय की। अब इसके बाद में क्या है, गवर्नर की परिषद में प्रांतों में कितनी बढ़ा दी गई, गवर्नर की परिषद में जो है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या सीधा 50 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 50 कर दी गई। और क्या है, एक क्वेश्चन और आता है, क्या इस एक्ट में वोट देने का अधिकार मिल गया, क्या मत देने का अधिकार मिल गया या नहीं मिला। वोट देने का अधिकार मिला या नहीं मिला, उसको भी क्या है आपको याद करके रखना है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन ये वोट देने का ये मत देने का जो अधिकार था, मत का जो अधिकार दिया गया वो एक सीमित था, आंशिक रूप से। तो यहां पे लिख लो तीसरा पॉइंट जो बनता है, आंशिक रूप से मत का अधिकार दिया गया, मत का अधिकार दिया गया, ये भी हो गया। चौथा पॉइंट बन जाता है बहस करने की अनुमति तो हो गई, बहस करने की अनुमति बजट पर दी गई। और पांचवा क्वेश्चन है क्या है, इसमें क्या हुआ, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी हो गई, पूरक प्रश्न पूछने की। अब जो है पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन क्या है लिमिट में पूछो। छठा क्या हुआ, कटौती में भी क्या है, कटौती प्रस्ताव भी क्या है पास किया जा सकता है, कटौती प्रस्ताव भी अब लाया जा सकता है। लेकिन क्या है सातवां क्या था, महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अपने मत का अधिकार नहीं दिया गया, मत का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है क्या इसमें निर्वाचन, हाँ आठवां क्वेश्चन ये बन जाता है क्या, निर्वाचन पद्धति जो है इसमें शुरू की गई,
निर्वाचन पद्धति शुरू हो चुकी थी, पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको क्या है और बढ़ावा दिया गया। और निर्वाचन जो थे, अगर मैं बात करता हूं, देखिए भाई ये भारत है, थोड़ा सा समझो और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जितना समझोगे उतना ही क्या है आपकी जीएस मजबूत हो जाएगी। ठीक है, कभी भी जीएस पढ़ने के लिए मैप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, क्योंकि मैप एक क्या है, एक पिक्चर दिखाता है आपको। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर बात करता हूं, देखिए ये आपका छोटा सा बना रहा हूं यहां पे, ये आपका भारत समझिए, मान लीजिए भारत है, तो उस टाइम पे यहां पे था आपका, एक थी यहां पे बंगाल, ये आपका यहां पे था मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास, और यहां पे पड़ता है आपका एमपी। और संयुक्त प्रांत अगर बात करते हैं तो ये आज उत्तर प्रदेश जो भी है क्षेत्र है वो आपका संयुक्त प्रांत के नाम से, पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्लस उत्तराखंड को भी कर लेना। ठीक है, संयुक्त प्रांत। तो यह सारी चीजें हैं। तो यहां पर क्या है, प्रांतों में क्या है, जब निर्वाचन किया गया ना सदस्यों का, भाई ये चुनते तो जरूर थे, निर्वाचन जरूर करते थे, लेकिन बंगाल में किस बंदे को लेंगे ये तय करते थे, जो अमीर होगा। तो बंगाल में जो नवाब की उपाधि से सम्मानित है, जो नवाब है उसको क्या है ये चुनेंगे। ठीक है ना, उसका चुनाव बंगाल से नवाबों का चुनाव होता था। मेरी बात समझ रहे हो, गवर्नर की परिषद में। एमपी से अगर बात करते हैं तो एमपी से जमींदारों का चुनाव होता था। और मद्रास से अगर बात करते हैं तो मद्रास से उनका दिया जाएगा जो 15,000 रुपए, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपए हो, या 10,000 रुपए वे टैक्स भरते हो, टैक्स या लगान देते हो, उनका चुनाव होगा। तो कहने का मतलब इन्होंने जो है मत का तो अधिक, यानी कि चुनने का तो चुनाव प्रक्रिया तो लागू की थी, लेकिन क्या आम आदमी को नहीं चुनते थे, जहां से इन्हें लाभ मिलता होता है। ठीक है ना, जहां से ये काम के बंदे यानी कि अमीर बंदों को क्या है ये अपनी परिषद में रखते थे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है ये बात यहां पर शुरू हो गई। तो आंशिक रूप से मत का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, बहस करने का भी अधिकार दिया गया, कटौती प्रस्ताव भी लाया गया, महिलाओं को मत का अधिकार नहीं दिया गया, सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत कर दी गई मार्लेमिंटो एक्ट में। ठीक है भाई, तो मार्लेमिंटो एक्ट में ये हुआ। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और उभर कर आता है, और वो क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो एसपी सिन्हा, एक क्वेश्चन बनता है यहां से, एसपी सिन्हा को पहला विधि सदस्य बनाया गया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी भाई, कि कोई भारतीय बंदा और एक अधिकारी के रूप में गवर्नर की परिषद में, वायसराय की परिषद में जा रहा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कोई भी पद जो है इससे ऊपर नहीं था उसके लिए, भारतीयों के लिए। ठीक है ना, तो पहला जो है एसपी सिन्हा का मतलब है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, एईटीसी कोई भी कांस्टेबल का एग्जाम हो। ठीक है ना, चाहे लेकर के आए पीसीएस से लेकर और जो है नीचे की सारी जितनी पोस्ट हैं सभी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है 1909 में क्या प्रावधान कर दिया गया कि भारतीयों को क्या पहला विधि अधिकारी एक जो बना दिया गया सदस्य के रूप में, वो एसपी सिन्हा था। और एसपी सिन्हा किसने बनाया था भाई, ये मार्ले ने बनाया था। मार्ले, क्योंकि मार्ले जो था भारत का सचिव था, भारत सचिव को एक और आज़ादी थी। एक आज़ादी क्या थी कि वायसराय में, तो अगर बात करते हैं तो वायसराय की परिषद में ये जो है 4 बंदों को ऐड कर सकता था, 4 बंदे, 4 जो हैं सदस्य, 4 सदस्य इसकी अनुमति से जा सकते थे, मनोनीत कर सकता था ये कौन, मार्ले। और प्रांतों की गवर्नर में ये जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, प्रांतों की गवर्नर में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। ठीक है ना, तो इसने एक सदस्य मनोनीत कर दिया था और वो उसका नाम था एसपी सिन्हा, मार्ले के द्वारा। ठीक है भाई, तो एसपी सिन्हा पहला विधि सदस्य अधिकारी बना था, जो पहला भारतीय था जो एक अधिकारी के पोस्ट पर पहुंचा था। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद में क्या है भाई, 1909 से पहले एक और घटना घट चुकी थी भारत में, वो थी आपकी 1906 में। और 1906 की अगर बात करते हैं तो यहां पे मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हो जाती है।
मुस्लिम लीग पार्टी। और मुस्लिम लीग पार्टी जब आती है तो ये क्या है तुम्हें पता है, मुस्लिम लीग पार्टी क्यों बनाई गई थी, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग पार्टी का मुख्य उद्देश्य था क्या है, एक मुसलमानों का क्या है बंटवारा करना और उसको क्षेत्र दिलाना था, और पाकिस्तान को क्या है एक नई भूमिका जो दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था वो मुस्लिम लीग पार्टी का था, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग पार्टी ने क्या है अलग जो है आरक्षण जैसे मिला वैसे भी क्या है ये यहाँ पर खुश हो गई। तो सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किस एक्ट में की जाती है ये सभी क्या है मैंने आपको खोलकर बता दिया, ठीक है ना। तो ये एसपी सिन्हा को आप क्या है पूरी तरह से क्या है याद करके रखना है, ठीक है। तो ये था 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे, इन्होंने क्या क्या काम किया, ठीक है ना। तो ये मार्ले मिंटो एक्ट में बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फूट डालो राज्य की क्या करने की पहली शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। और इससे जो अब इसके बाद जो एक्ट आगा वो 1919 का एक्ट आगा, उसका नाम है चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। उसकी बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना और इसे शेयर कर देना, ठीक है भाई। और फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर मिलूँगा आपको। ओके बाय, जब तक के लिए।